Hi guys, welcome to my channel and my series are on herbal tea series because मैं some of the videos जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता है या मेरा free flow में content चलता है I'll be recording it. So as and when ऐसा होगा कि कुछ videos मैंने immediately या उसी दिन उसी टाइम पे अपलोड किए हैं या कुछ डेज़ के बाद और फ्यू मंथ्स के बाद एक आध महीने के बाद डिपेंडिंग. सो थोड़ा चेंज मैंने किया है. दिस इज़ द लिपस्टिक विच आई हैड गॉट इट फ्रॉम दैट न्यू ब्यूटी शॉप जिसका शॉपकीपर का नाम है जावेद. वहाँ से सपोज टू बी सम IT guy, some he said AI has come in and so he opened this cosmetic shop. आई एम श्योर उसके बाप दादाओं का पैसा लगा हुआ है थोड़ा बहुत, बिकॉज ही स्टेज नियर बाय ओनली. आसपास की जनता है वो. यू नो ये ही कीप्स हाई एंड प्रोडक्ट्स. मैं ये नहीं बोलती कि प्रॉफिट नहीं होता है और समथिंग ऑफ दैट. सी दैट प्रमाइसेस इज शेयर्ड. एक बाजू वाली पार्लर वाली है तो वो क्या लोग क्या सोचते हैं कि इट इज़ पार्लर के लोग ही वो कॉस्मेटिक्स बेच रहे हैं करके. ये 50 रुपीज़ का था तो आई सेड लेट मी ट्राई ADS. दिस इज़ द शेड विच आई एम गेटिंग. मैंने थोड़ा काजल लगाया है एंड दिस आर माय इयररिंग्स. मैं धूप में ऐसे बैठी रहती हूँ. सन एनर्जी. सी भाई, ऑल डोंट ट्राई ऑल दीज स्टंट्स. तुम लोग को नहीं जमता है जस्ट बिकॉज यूट्यूब पे सुन के किसी यूट्यूबर ने बताया है तो करो. नहीं, ये मुझे पहले भी जब मेरी इंजरी हो गई थी ना, माई होल बॉडी, जब भी मेरी सर्जरी इंजरी हुई थी तो मैं इट हैपन्स एट ब्लड सर्कुलेशन के लिए एंड फॉर वॉट एवर गुड रीजन्स मैं पूरे दोपहर में ऐसे मेरे बाहर वो एक दीवान टाइप भी नहीं बोल सकते, वो स्लीपर क्लास का होता है ना रेलवे का, उतना ऐसे छोटा वाला एक दीवान या ऐसे कुछ था. तो मैं वहाँ पे बहुत सारी धूप आती है इन द लिविंग रूम, तो मैं वहाँ पे आफ्टरनून में वहाँ लेटी रहती थी टू टेक द सन. तो आई एम अ सन बेबी. सूर्यदेव पति परमेश्वर. बिकॉज दे आर लाइफ गिविंग, इसलिए हम उनको देव का दर्जा देते हैं. बट दे आर क्रिएशंस ऑफ गॉड. दे आर क्रिएशंस, दे आर नॉट क्रिएटर. देयर इज अ डिफरेंस. देवों के देव महादेव. हु इज़ द क्रिएटर? ब्रह्मा. लोग का किसको वर्शिप करते? शिवा और विष्णु को. ब्रह्मा की कोई जगह ही नहीं है माइथोलॉजी में. ऐसा लगता है वो लोटस पे बैठा रहता है एंड ही सपोजिडली मैरिड हिज डॉटर सरस्वती. यस. ब्रह्मा के 3 सर है ना, और नारद भी उनका बेटा है. ये माइथोलॉजी भी अजीब सी चीज़ होती है ना, जिसका कोई ना सर ना पैर रहता है. सीरियसली. किससे कहानी ऑफ द रिलीजन. गंगा है सपोज टू बी विराजमान ऑन शिवा का हेड एंड चंद्रमा. गंगा इज़ अ फीमेल एनर्जी, तो शिवा इज़ अ मेल एनर्जी. सो ही इज़ कंट्रोलिंग हर. जो बहाव है उसकी, जो एनर्जीज़ है, जो उथल पुथल है, वो उसको कंट्रोल कर रहा है. जो अपनी जटाओं में उसको बांध के रख रहा है, मतलब वो उसको बांध के रख रहा है. शी कैन नॉट बी हियर देयर एंड एवरीवेयर. क्योंकि जब औरत हियर देयर एंड एवरीवेयर होती है उसका एक फ्लो रहता है. वो फ्लो में है तो ठीक है, वरना बाढ़ आ जाती है तो सूखा आ जाता है.
ये सब सिंबॉलिक है, दीज आर आर्किटाइप्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। एक नारद मुनि जैसा कैरेक्टर हर फैमिली में होता है, एक हनुमान जैसा होता है, एक भीम जैसा होता है, एक अर्जुन जैसा, युधिष्ठिर जैसा, सहदेव नकुल जैसा, दुर्योधन जैसा, दुशासन जैसा, करण जैसा, ये सारे कैरेक्टर्स आसपास हमारे लाइफ में भी होते हैं। द्रोणाचार्य जैसा, भीष्म पितामह जैसा, कुंती जैसा, गांधारी जैसा, द्रौपदी जैसा। कृष्ण जैसा, बलराम जैसा। अगर तुम आसपास देखो तो हाउस होल्ड में तो ऐसे सीता माता की तरह भी होंगी, राम जैसा कैरेक्टर होगा, लक्ष्मण जैसा होगा, भरत होगा, शत्रुघ्न होगा, कौशल्या होगा, कैकेयी होगी, दशरथ है, सुमित्रा होगी। आसपास ये कैरेक्टर्स मिलते रहेंगे। अगर राम के डैडी जी ने 3 शादियाँ की, लेकिन राम को तो मर्यादा पुरुषोत्तम बोलना ही पड़ेगा कि बगैर बीवी होने के बावजूद भी उसने अपने सत्ता चलाई। या मे बी दे हैव ओमिटेड दैट ही हैड अदर लव इंटरेस्ट जस्ट टू वाइट वॉश हिम एंड मेक हिम समथिंग लार्जर देन लाइफ। ये भी हो सकता है, जैसे हमारे सारे हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को वैसे बनाते हैं। जितने भी हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं उन सबको वाइट वॉश करते हैं उन लोग। कुछ एडिटिंग रिवीजन, कुछ जोड़ देते हैं, कुछ काट देते हैं, कुछ अपने हिसाब से कहानी लिख देते हैं। मानने वाले किसी को भी मानेंगे। अगर वो ओशो को मानते हैं, ब्रह्मा कुमारीज को मानते हैं, जग्गी को मानते हैं, तो किसी चीज़ को भी मानेंगे। पत्थर की पूजा करते, पेड़ की पूजा करने वालों को तो क्या बोल सकते हैं, तुम किसी पर भी विश्वास कर सकते हो। और दूसरी बात है चंद्रमा, रात, ऑल दीज ऑकल्ट स्टडीज आर रिलेटेड टू मिस्टीरियस थिंग्स। तो चंद्रमा, डार्क, मून एनर्जीज, किसी को बुरा लगे या भला, बट दिस इज अ फैक्ट। In my third session of herbal tea, I got salsa sauce. थोड़ा ऐड किया मैंने, 2 teaspoons, and I'm tasting खाकरा with it. खाकरा को मैंने, बाजरे के खाकरा को मैंने 3 टाइम डिफरेंट चीज़ों में टेस्ट किया। एक है माई क्रीम चीज़, बिल्कुल ही उसमें टेस्ट नहीं था ज़्यादातर। देन इज़ माई चीज़ चेडार स्टाइल, चेडार में चीज़ी मेल्ट मेयो। इसमें सेव पूरी वाली फीलिंग आ रही है। गाइस गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट। मतलब दिस कॉम्बिनेशन आई एम सेइंग, देसी विदेशी कॉम्बिनेशन। विभा से जॉइन हैंड्स करना पड़ेगा मुझे लगता है। I liked Vibha ka veg mayonnaise. I liked it because it is not that thick. It's light and fluffy, not like Hellmann's. Hellmann's बहुत, though it is delicious, is very heavy. We Indians like our kind of food, right? तो हमें हर चीज़ में एकदम टेक्सचर चाहिए।
टोटल देसी। I don't know why people like Mexican food so much. Mexicans are like Indians only, ना। किनोआ ये किनोआ वो, मैंने बोला ये भेंडी वो साउथ अमेरिका का वो बाजरा जवार टाइप है जिसे कोई पूछता नहीं होगा एक ज़माने में। अब ये फॉरेनर्स को रीब्रांड करके उसको सुपर फूड बना लिया है। मेंटल। इससे तुम्हारे ज्वार बाजरी रागी खाओ ना, तुम लोग बाली खाओ, वो नहीं जमेगा। वो किनोआ चाहिए खाने को, उसका वो पोहा या उसका उपमा बना के खाएंगे, पुलाव बना के। ईट योर बासमती राइस, कुछ नहीं होता वाइट राइस से, रादर देन ईटिंग दैट बोरिंग बॉइल्ड राइस। मैंने जन डाउन साउथ में इनका क्या है, इट्स प्लेंटी अवेलेबल, तो हर कोई वहाँ पे बॉइल्ड राइस ही खाता है, वो दैट रेड कलर का जनरली खाने में वो भी रहता है। अब कुछ कुछ घरों में मतलब उन्होंने ऑप्शन रखते हैं, ये भी बनाते हैं वो भी बनाते हैं। कोई एल्डरली पर्सन है तो ये जनरली प्रेफर करते हैं। हाँ मैं बीमार हूँ, मुझसे खाया नहीं जाता, देन आई हैव द कंजी ऑफ दैट बॉइल्ड राइस। बट रोज़ रोज़ मेरे अनलेस आई एम हैविंग इट विद, जैसे मैंने बोला ना दही डाल के खा लिया तो मुझे समझ में नहीं आया, तो वैसे वाला थिंग है वो। सुपर फूड के नाम पे हम लोग ना ऐसे पागल हो जाते हैं, मेंटल हो जाते हैं कम्प्लीटली। मुझे इसका स्वाद इसलिए आ रहा है बिकॉज मैं ब्लैक टी के साथ पी रही हूँ, राइट ना, तो इसलिए मुझे ये स्वाद आ रहा है। आई शो यू कि तुलसी का फ्लावर जैसा होता है ना, आई एम ईटिंग इट, ड्रिंकिंग इट अलॉन्ग विद माई टी एंड आई मंच इट एंड आई हैव इट। तुलसी का फ्लावर, तुलसी का लीव्स। आई एम नॉट सेइंग दैट आई डोंट गेट कोल्ड्स एंड कफ, बट इट इज़ इन कंट्रोल, it is manageable because of my regular intake of all this. वरना मैं बॉम्बे में पोल्यूशन कितना है। मैंने कल दूसरे किसी प्लांट से तोड़ा हुआ था। आई एम शोइंग यू ऑल व्हाट आई एम ईटिंग ऑल्सो। इसे खाने से कोई मौत नहीं आती है। बाकी के जंक फूड खा सकते हो, लेकिन ये फूल पत्ते नहीं खा सकते। ये जो बीटल लीफ पान होता है ना, बीटल लीव्स, वो बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। जब हमारे घर में था ना, मैं मॉम यूज्ड टू पुट इट इन चटनी, अजवाइन के पत्ते, फिर बीटल लीव्स, उसके सबकी चटनी बना के रखती थी वो। बट इफ़ यू मंच इट, ऐसे निकाल के तो मंच करते ना, दांतों के लिए अच्छा है। जब मेरे घर में वो बेल पड़ा था तब भी मैंने केयर नहीं किया। अभी आई वांट टू, मेरे बेडरूम में वो बेल लगाना है बीटल लीव्स का। वेरी ब्यूटिफुल लीव्स दे आर, वेरी वेरी ब्यूटिफुल, डीप ग्रीन कलर। आई डू दैट। कहीं से मुझे बेल मिल जाएगा ना, मैं लेके आऊँगी। मेरी बिल्डिंग के नीचे था शायद, लेकिन वो मर गया। हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो। Imagine somebody being so cringy.
हम्म? शिकवा अगर हो, शिकायत भी हो, हमसे गिला करो। गिला मीन्स कंप्लेंट करो। हाँ, see these are these leaves, mint leaves. Mint leaves. हेल्दी तुम लोग को रहना नहीं है। हम देसी लोगों के सामने ये सब नहीं कर सकते कि चाय अभी पी ली, वो भी हर्बल टी, वो भी खाकरा और सालसा, चक्कर आके गिर जाएगा उनको ये वाला कॉम्बिनेशन। एक्सेप्ट फ्रॉम द पीपल फ्रॉम द सिटी, फिर भी वो भी मुंह बनाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? ये भी कोई डाइट है? ये खाना है। और मैं ये सीरीज़ में बना रही हूँ। खाना मतलब लेके बैठ गए, दिस इज अ स्नैक, टी, लाइट स्नैक्स। बीच बीच में पानी भी पीना चाहिए भाई, हाइड्रेट योर सेल्फ। एक चीज़ सीखिए, एवरी टाइम आई एम हैविंग हर्बल टी, बिफोर आई हैव माई हर्बल टी एंड आफ्टर आई हैव माई हर्बल टी, टेकिंग 2-3 सिप्स ऑफ वाटर। इससे क्या होता है ना, वो रेगुलेट होता है। भाई आई एम बिकम फैन ऑफ दिस खट्टा मीठा। इसकी सेव पूरी भी बन सकती है, इसका सब कुछ बन सकता है। आई डोंट नो, आई डोंट फील लाइक नाउअडेज मिक्सिंग दही विद एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर दही चावल। आई पता नहीं, आई थिंक सो ये माइंडसेट हो चुका है कि मुझे अभी दही को किसी चीज़ में मिक्स नहीं करना है, अनलेस एंड अनटिल आई एम मेकिंग चपाती पराठा और उसको मुझे फ्लफ़ी बनाने का है। और एक टिप देती हूँ तुम्हें, एक सॉफ्ट चपाती, पनीर का जो पानी है, तुम पनीर फ्रिज में जब हम स्टोर करते हैं तो उसको पानी डाल के पानी में स्टोर करते हैं ना, तो पानी फेंकना नहीं चाहिए। यूज़ इट लाइक अ स्टॉक, या तो सब्जियों में, या तो मैं हमेशा पराठे बनाने के लिए, जब मैं अगर मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसमें डालती थी मैं स्पेशली वो वाला जो स्टॉक है मेरे पराठे और चपाती बनाने के लिए करती थी, एंड यूज्ड टू बी यमी, बहुत ही अच्छा बनता था। एक्चुअली मेरे मॉम को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आता था, लेकिन वो बहुत ही सोच समझ के बातें करती थी कि कहीं मुझे मेरा मतलब मुझे कहीं से भनक ना पड़े कि उसको मेरा खाना पसंद आ रहा है करके। हाँ ठीक है, ओके है। सिर्फ वो पराठा जब वो मुझे इतना सता रही थी, और वो पराठा उसने मुझे कहा था ना मुझे भूख लगी है, कुछ खाना है, तो मैंने फटाफट 5 पराठे बना दिए थे 20 मिनट्स। फ्रिज में आटा पड़ा था, सब्ज़ी पड़ी थी, एंड आई वाज रीपर्पस करी थी। वो मुझे सता रही थी, ये क्यों डाल रही है। मैंने बोला क्वाइट, व्हेन आई एम कुकिंग नो दैट, यू प्लीज़ सिट डाउन, शांत होकर बैठ जा, मैं चाय और पराठा फटाफट बना लेती हूँ। शी यूज़ टू प्राइड हर सेल्फ ना, आधे घंटे में खाना बनाती, तो मेरा भी 20 मिनट में बन गया। 4-5 पराठे फटाफट बना लिए, वो भी ऐसा नहीं डबल साइडेड पराठा, मतलब एक पराठे के 2 चपातियाँ बनती है ना, वो वैसा वाला पराठा बनाया था मैंने। फास्ट मेरे हाथ फास्ट चलने लगे, उसके लिए चाय भी चढ़ाई, उसके होश उड़ गए। उसने मुझे खुद बोला ऐसा वाला पराठा मैंने खुद भी कभी बनाया नहीं, इतना टेस्टी, इतना अच्छा पराठा मैं खा रही हूँ, क्योंकि मैंने दिल से मेरे मॉम के लिए बनाया था कि मेरी मॉम खाए। उसको खाते वक्त मुझे खुशी मिलती थी कि मैं कुछ बनाऊँ वो खाए, मैं कुछ लाती हूँ वो पहने। मैं विलिंगली मेरे भी कुर्ते देखे मैं खुद ही बोलती तुझे ये ट्राई करना है, वो जो तुझे अच्छा लगता है, यू प्लीज़ वेयर इट, यू कीप इट, इफ़ यू डोंट वांट टू शेयर इट, इट्स ओके, तुम पहनो अपने लिए।
मुझे खुशी मिलती थी कि वो पहने, वो अच्छी दिखे। मैं हमेशा बोलती थी तू अच्छी दिखनी चाहिए, मैं टॉप क्लास लगनी चाहिए। ऐसे भिकारीपना अच्छा नहीं लगता मुझे, ये रोना धोना विक्टम जैसा। ऐसे आई एम सच परफेक्ट वुमन, मैं कितनी अच्छी हूँ। मैंने बोला सच्ची होना ज़रूरी होता है, फेक अच्छा तो कोई भी बन सकता है। तो मेरी मॉम के लिए वो वाली भक्ति थी मेरे लिए कि वो खुश रहे, उसकी लाइफ कंफर्टेबल बने। मैंने अपने मॉम का एक चीज़ मैंने हटाई नहीं है। 1 साल होगा मार्च में। यहाँ लोगों ने आके उसके जेवर, ये चीज़ें, वो सब तितर पितर किए ना, पैसे एक एक 10-10 रुपया भी पर्स में से निकाला, उसके कपड़े तक मैंने हटाए नहीं। मैंने बोला 1 साल तक जब तक मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ रहने दो। मैं कर सकती थी ना विदिन 1 मंथ, विदिन 15 डेज किसी को दे सकती थी क्या। मैंने बोला नहीं, लेट इट बी, द डे आई फील लाइक गिविंग इट टू द राइट पीपल आई विल गिव इट। मुझे उसके कपड़ों का कोई लालच नहीं है। जैसे हम सेइंग, जैसी उसकी चीज़ें थी वैसी ही रखी है। कि मेरी माँ अच्छी दिखे, मेरी माँ अच्छा खाना खाए। मतलब मैं जब भी कुछ बनाऊँ तो उसके लिए दिल से बनाती थी मैं उसके लिए। जब मैं सुबह उठ के चाय बनाती थी, मैं उसको एक चीज़ बोलती थी, चाय का डिपार्टमेंट हाथ मत लगा, चाय मैं बनाऊँगी। कि मेरी माँ भी पीती है, वो इन्जॉय करती है मेरी चाय को। ये फालतू चाय बनाती थी ना मेरी माँ, मतलब गटर का पानी है, रबिश। पेशेंस ही नहीं है ना, हाई फ्लेम पे चढ़ा दिया फिर बंद कर दिया। मैंने बोला ऐसे थोड़ी चाय बनती है, चाय बनाने का तरीका रहता है। रबिश, यक्की। तो इसलिए खाना अच्छा बनता था क्योंकि मुझे खुशी मिलती थी कि मेरी मॉम इंजॉय कर रही है उस खाने को। इसलिए जब उसने दोगलेपंती की, मुझे मिला हुआ गिफ्ट, मैंने बोला विलिंगली प्लीज़ कीप इट एंड टेक इट, क्योंकि मेरे पास मोर देन इनफ है। हम लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, तेरा मेरा क्या मतलब। इफ़ यू वांट समथिंग यू प्लीज़ बाय ऑल मीन्स कीप इट टू योर सेल्फ। मुझे चाहिए भी नहीं, खासकर तेरे रिश्तेदारों का तो तू ही रख ले बाबा, चाहिए भी नहीं। मैं इंसिस्ट टू डू दिस चीपी थिंग्स ना, पॉलिटिक्स एंड ऑल, मुझे बहुत इरिटेशन हो जाता था। सो मैंने अपने मॉम को अपनी तरफ से जो मैं कर पाई मैंने कर लिया। उसका दिखावा ना मुझे क्रेडिट मिलता है, ना दिखावा करने से कुछ मिलता नहीं। अदर पीपल आर ट्राइंग टू शो ऑफ बाय बाइंग गिफ्ट्स एंड ऑल दैट, विच आई डोंट हैव टू डू दैट टू हर बिकॉज शी हैज़ गॉट प्लेंटी एंड मोर इन हर लाइफ। और मैं कुछ भी लाऊँ तो शी विल क्रिटिसाइज, तो मीनिंग ही नहीं बनता है। आई थिंक शी इज़ टू डू इट पर्पसली टू हर्ट मी और टू पुट मी डाउन, ताकि मेरे अस्तित्व तितर पितर रहे, मैं कमज़ोर रहूँ, मेंटली इनस्टेबल। पर्पस ही करती थी वो। अगर मोटिवेटेड रखेगी तो आई विल बिकम वेरी पावरफुल ना। ये सब करने के बावजूद कहाँ 6 फीट डीप, हमारे कर्म ही हमें साथ देते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट। कर्म ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। आई होप यू ऑल डोंट माइंड मी ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, बिकॉज ये सीरीज़ ही वही है। तुम लोग को पसंद नहीं आता है तो लिसन लाइक अ पॉडकास्ट। तो अपने माँ बाप के लिए तुम अपना कर्तव्य करो, उस औरत के मुंह से निकलवाना तारीफ़ कि इतना अच्छा बना है, बिकॉज मैंने अपने तन मन से बनाया था मेरी मॉम के लिए।
आई डोंट नो ऊपर जाके और कैसे परेशान कर रही होगी, किसको परेशान, मेरे डैड को तो परेशान तो नहीं कर रही होगी ना, हेवन नोज। इसकी जो बड़ी बहन है, इससे बड़ी, 4 साल बड़ी, अभी तक रेंग रही है, मतलब मेरी मासी, विथ सो मच ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, जबकि ये भली चंगी ऊपर निकल गई। और लोगों को ऐसा लगता होगा कि शी इज़ गॉट अ ग्रेट डेथ। मैंने बोला भगवान सिर्फ एक आदमी के बारे में नहीं सोचता, ही थिंक्स अबाउट कलेक्टिवली। सोचो तुम, ही ओनली डजंट थिंक अबाउट हर, ही थिंक्स अबाउट मेनी अदर थिंग्स। इसके ग्रैंड प्लान्स क्या थे, कैसे क्या, और वो कैसे क्या बन गए। वो कोने में पड़ी है, शी इज़ अ यूजलेस कैरेक्टर। वो है या नहीं है के बराबर ही, बट ये एक बहुत बड़ी चाणक्य है। तुम देखो अपने लाइफ में कि जो मोस्ट यूजलेस होते ना, वो बोलना तो नहीं चाहिए, उनको रेंगना पड़ता है खटिया के ऊपर in their old age. I'm not saying that they are bad people or good people, I'm just giving an example. How can you say such a thing? Of course I will say such a thing. These spices are medicine. अपने कर्म करो, अपने कर्म करो बस। यहाँ से हम कुछ लेके नहीं जाते। क्या मैं अपनी स्टील की थाली लेके जाऊँगी वहाँ पर? नहीं। या मेरी ज्वेलरी या आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेके जाऊँगी या कपड़े लेके जाऊँगी? कुछ भी नहीं। या मैं घर पैक करके लेके जाऊँगी? ऐसे डालना, मैं सूटकेस में बांध के तू लेके नहीं जा सकती ऊपर। एवरीथिंग रिमेन्स योर, इट्स अ फैक्ट। तो तुम कितने ग्रेट हो, कितने फ्लॉप हो, जब तक हमारी सांस चलती है तब तक। अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखो और लाइट खाना खाओ। जब तुम लाइट खाना खाते हो, पचने वाला खाना, तो तुम्हारी बॉडी देखो कैसे होती है, फर्स्ट क्लास होती है। I'll give you one very prime example of my intuition, okay? इसके लिए मैं एक 10 मिनट का फुटेज लूँगी, प्लीज़ बेयर विद मी। साइड में रख देती हूँ इसको।
इलायची चबा रही हूँ मैं, क्योंकि इलायची मैं डालती हूँ, स्पाइसेस होते ही है। सैटरडे व्हेन आई वोक अप, मेरा राइट आई वो ब्लिंक होने लगा। मैंने बोला, माई गट टोल्ड मी इट्स अ बैड न्यूज़। सेकेंड इंट्यूजन आया, हैज़ एनीबडी पास्ट, किसी का बैड न्यूज़ मिलने वाला है, कोई ऑफ हो चुका है। ये वाला मुझे इंट्यूजन मिल गया। द नेक्स्ट डे व्हेन आई वाज एट द पॉन्ड पार्क एंड आई वाज सीइंग क्रोज एवरीवेयर। क्रोज आर एसोसिएटेड विद डेथ बेसिकली। सो कहीं मुझे हर जगह क्रो नज़र आ रहा है। मैंने बोला शायद मैं ही हर जगह कौओं को देख रही हूँ, कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से दिख रहे थे मुझे। एंड इफ़ यू कैन सी माई वीडियोज़, आई वॉज कॉन्स्टेंटली सेइंग आई कैन सी अ क्रो, इट्स अ ब्यूटिफुल क्रो। आसपास ही होते थे वो मेरे। और ये जो लेडी पास, अच्छा ना, ऑन संडे मैं स्मॉल गार्डन में पहुंची। स्मॉल गार्डन में पहुंचते पहुंचते एट अराउंड 10 o'clock एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे, क्योंकि ये चर्च का ग्रुप रहता है ना, दे आर कॉल्ड जोन्स एंड कम्युनिटीज़। सो ये काफ़ी 25 कम्युनिटीज़ रहते हैं और सबके व्हाट्सएप ग्रुप रहते हैं। तो द चर्च जो भी हुएवर इज़ पास्ट अवे, तो ये इनके ग्रुप में डाल देते हैं। तो इमीडिएटली सबको न्यूज़ मिलता है कि एनीबडी हु इज़ डाइड इन द चर्च। अभी एक चर्च में कितने लोग होंगे फॉलोअर्स, 2000 3000 फॉलोअर्स। तो उनको व्हाट्सएप के थ्रू सबको पता चलता है कि आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मैंने ये देखा कि अरे माय गॉड, और मैं स्मॉल गार्डन में हूँ और हर हाउसेस, वो पीछे वाली बिल्डिंग जो है वो उसी की है। मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया है। आई वाज फीलिंग, एंड तभी मैंने वाज इन द पॉन्ड पार्क, द क्रो वाज अ ब्यूटीफुल लुकिंग क्रो, एंड व्हेन आई टर्न बैक दैट क्रो पास थ्रू लाइक दिस, ऐसे पास हो गया मेरे थ्रू। मतलब यू कैन, आई कांट से इट टच्ड मी, बट इट वाज दिस क्लोज टू मी। मैं पीछे देखी, मैंने आई वाज सेइंग दिस इज़ अ ब्यूटीफुल क्रो, मतलब पूरा काला था, लाइक अ रैवन और समथिंग। एंड व्हेन आई टर्न बैक आई सेड कहाँ गया, एंड इट पास थ्रू मी वाटर बॉडी से। तो मैंने बोला पक्का कोई न्यूज़ है, ये पक्का कोई डेथ का न्यूज़ है। सो व्हेन आई रीच द स्मॉल गार्डन आई सॉ द मैसेज कि दिस फीमेल पास्ट अवे, एंड एज आई सेड आई नो हर वेरी वेल, दिस लेडी आई यूज्ड टू नो हर। लास्ट मेरी उसके साथ बातचीत लास्ट ईयर हुई थी 7th of Jan, where she hugged me and she said you are looking very pretty करके। और बीच बीच में उसकी याद आ रही थी। मैंने बोला मे बी शी वॉज नॉट कीपिंग वेल फॉर अ लॉन्ग टाइम, मुझे आइडिया नहीं, बिकॉज वी वर नॉट इन टच आफ्टर दैट। आफ्टर समटाइम्स वी वर रियली नॉट इन टच आफ्टर अप्रैल और समथिंग। फिर मैं वेकेशन पे गई एंड यूजुअली आई डोंट मिंगल विद पीपल। सो ये मेरा इंट्यूजन 100% राइट था। मेरा इंट्यूजन 100% राइट रहता है, लेकिन मैं खुद डर जाती हूँ, आई डाउट इट। मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है शांति, डोंट बी सो श्योर। हाँ, वो क्रो का जो था, जब वो मुझे टच कर, अभी वो कोइंसिडेंस भी हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि ये ऐसा ही वहम लेके मैं बोलूँगी नहीं, बट क्रो का वो जब वो टच पास होके गया, वो रैविन जो भी, तभी मुझे ऐसा 100% लगा कि मैं डेफिनेटली समबडी हैज़ पास्ट, एंड दैट ऑल्सो जिसको मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। चाइल्डलेस कपल थे, बट शी वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड वेरी पॉजिटिव, वेरी नाइस फीमेल शी वॉज। उसके ना प्रेयर मीट को जाऊंगी मैं, आई डिड नॉट गो फॉर द फ्यूनरल। जैसे मतलब अस्पताल से आया उसकी बॉडी, कल 8 बजे आई होगी, 7 बजे आई होगी, मॉर्निंग में उन्होंने उसका फ्यूनरल किया एज सून एज पॉसिबल। आई डोंट नो, मे बी शी हैड सम, मे बी डिडंट, वो होता है ना, द हस्बैंड मस्ट बी डेविस्टेटेड। आई हैव नो क्लू व्हाट इज़ द रीज़न, आई विल कम टू नो लेटर। मैंने बोला प्रेयर मीट होगा तो आई डेफिनेटली गो। कल भी जाने वाली थी रात को, मैंने बोला नहीं शांति, रात को फिर मेरे लिए बहुत वो ज़्यादा रहेगा, फिर वो वही घूमता रहेगा मेरे दिमाग के अंदर। इतने वेल टू डू पीपल, क्या था, वो अपना वो अपनी ज्वेलरी, अपने कपड़े लेके गई अपने साथ,
उसके पति के साथ उसका हाफ हिस्सा है उस फ्लैट में 2 बेडरूम के, वो लेके गई क्या? नहीं ना। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। उसकी जो सास है 84 ईयर्स की है, वो जिंदा है, ऑपोजिट बिल्डिंग में रहती है। कितनी अच्छी दिखती है उसकी सास। आई रिमेंबर द हस्बैंड, आई मीन आई नो द होल फैमिली, आई नो द हस्बैंड एंड वाइफ। तो व्हेन आई केम टू नो कि ये उनकी मम्मी है, कितनी ब्यूटीफुल लुकिंग थी एट द एज ऑफ 84, तभी 82 83 ईयर्स की थी वो लास्ट ईयर। सच अ गुड लुकिंग फीमेल, कितनी अच्छी तरह से मैनेज करके रखा था उसने। वो अपने उसके हस्बैंड की मदर थी वो, एंड दे ऑल्सो फ्रॉम माई कम्युनिटी, सो माई मदर नोज देम। मैं स्पीक इन कोंकणी में बातें करती। शी वॉज, इट सीम्स इनके फादर इनसे भी बहुत ही गुड लुकिंग थे, हैंडसम लुकिंग थे। कुछ मैंगलोरियंस, दिस वाइट मिल्की वाइट, दे आर दिस ब्राह्मण क्लास, यू नो, दे वेरी हाई क्लास, गोरे गोरे चिट्टे चिट्टे। टच मी नॉट प्लांट्स। सास अभी तक है, बहू निकल गई। शी मस्ट बी इन 50s, 57 years old or something, 56 57 years old, 57 years old. Just giving an example. Rich people, her husband is into this sound engineering, sound systems manage करता है वो। Every time he is very busy. मुझे लगता है बॉम्बे के सारे साउंड सिस्टम्स उसका कॉन्ट्रैक्ट है, यू कैन इमेजिन दैट, हॉल्स का और वो सब। वेल टू डू, उसकी गाड़ी में हमेशा इक्विपमेंट्स रहते थे। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। मेरा इंट्यूशन ना इतना शार्प है, इतना शार्प है, कभी कभी मैं डर जाती हूँ, मैं इतना ज़्यादा शार्प रहने से क्या होता है ना, देन वी फील वी आर लाइक गॉड्स एंड गॉडेसेस, कि हमें सब कुछ नॉलेज है। तो मैं भगवान को बोलती हूँ मुझे ह्यूमन बीइंग ही रख ले। मैं डाउट हो, मुझे डर लगा, मैंने बोला इट इज़ अ फैक्ट, ऐसा कोई तो पास हो चुका है, वो मुझे न्यूज़ मिलेगी करके। She must be in the hospital, I don't know, maybe long illness, because the last when I saw her, she looked quite healthy. We never know what illnesses people have, right? So be humble in life, be very very humble. इतना नंबर कब आता है पता नहीं चलता है। एग्जाम्पल हो, कभी कभी मेरा इंट्यूशन इतना शार्प रहता है, जो मैंने भविष्यवाणी की थी ना इस घर की, वो बराबर फिट आई, 100% राइट आई। मुँह पे कहा था उसके, तेरी आँख बंद होगी, सारी चीज़ें ये बेच के खा जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा तिजोरी में। आई डोंट बी सो प्राउड। वैसे ही हुआ। मैंने मैनिफेस्ट नहीं किया, मैंने भविष्यवाणी की। कभी कभी अपने मुंह को ना मैं बंद रखना चाहती हूँ। मैंने सी पीपल ना कि इनका नंबर जल्दी जल्दी आएगा, मुंह बंद रखती हूँ। एक अंदाज़ा होता है कि ये चंद महीनों का मेहमान है या चंद दिनों का मेहमान है, हो जाता है वो, पता चलता है। यू डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेथ, बट यू नो दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू वेरी नियर टू डेथ।
मैं क्या बताऊँ अभी तुम लोगों को। आई enjoyed my savory snacks. इसलिए ये जो घमंड करते हैं ना कि मुझे सब नॉलेज है, मुझे सब कुछ पता है, आई हैव अ परफेक्ट लाइफ। किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती, दे जस्ट प्रिटेंड टू हैव अ परफेक्ट लाइफ। आई डोंट हैव अ परफेक्ट लाइफ, आई नाइदर डू आई प्रिटेंड। मेरा जो है सो है भाई, यही सेटअप है, यही है। देखना है तो मेरा चैनल देखो, नहीं तो थैंक यू वेरी मच। नहीं पसंद आता तो सो योर इंट्यूजन बिकम शार्पर एंड शार्पर व्हेन यू आर बिकमिंग स्पिरिचुअल। इसके बहुत सारे रीजंस भी होते हैं। जैसे मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आई एम एन एनलाइटेंड पर्सन और अ सोल और समथिंग, क्योंकि मेरी जो लाइफ पाथ है वो बहुत ही चैलेंजिंग रही है। अगर मैं इतना पागलपन, मेरा तो ब्रेकडाउन होना चाहिए, नर्वस ब्रेकडाउन, मेंटल ब्रेकडाउन, मुझे किसी पागल खाने में होना चाहिए, तो मुझे सुसाइड करके मर जाना चाहिए, तो घर से भागना चाहिए मुझे, या तो आई शुड हैव बीन ऑन सम चालू कैटेगरी थिंग, लालची, लोभी, हरामी कैरेक्टर मुझे बनना चाहिए था। आई यूज़ टू क्राई एंड टेल माई गॉड कि मुझे क्या क्या भुगतना पड़ रहा है, और आई हैव टू यूज़ दोज लैंग्वेज अगेंस्ट माई ओन जैसे बोलते हैं ना पेरेंट। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था वो सिचुएशन। मैंने बोला मुझे मुक्ति दे दे, ये रोज़ रोज़ का इसका झिक झिक मुझसे सहा नहीं जाता। मैं इवन इफ़ आई रन अवे तो उसमें भी मेरी बदनामी, मुझे कोई सपोर्ट नहीं, वो ऊपर से बदनामी अलग से। नाइदर डू आई केयर, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। मतलब मैं अपने ड्यूटीज़ को छोड़ के मैं भाग रही हूँ। मतलब मेरे ड्यूटीज़ को कंप्लीट करके मैं भाग जाऊँ तो दूसरी बात है। यू गॉट व्हाट आई एम सेइंग। मुझे भी एक ये मिलेगा कि मैंने मेरे कर्म किए, मेरा कर्तव्य करके मैं जो होता है देखा जाएगा। सो डोंट, life is just not made up of good things. Accept whatever is there in your home, whatever it comes, face it. Don't live in this bubble that everybody should admire you. I don't care if anybody admires me or no. Doesn't matter to me. मेरी पर्सनालिटी या मेरा अस्तित्व किसी के वैलिडेशन से नहीं बनती है। सोशल मीडिया लोगों का दिमाग ख़राब करता है। एवरीबडी थिंक्स दैट दे आर लाइक आई डोंट नो व्हाट नॉट। प्लीज़ डोंट सेंड मी हाई हेलोज। हाँ बहुत अजीब सा लगता है। यू आर नॉट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। गुड मॉर्निंग भी समझ में आता है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैव अ नाइस डे, ये भी समझ में आता है। हाय हेलो क्या चीज़ है? एंड सम स्टूपिड पीपल कमिंग एंड मेकिंग स्टूपिड कमेंट्स। तुम या तुम्हारे खानदान मेरा सब चैनल स्पॉन्सर नहीं कर रहा है। बड़ी हंसी आ रही है। देन दे सेंड दैट लाफिंग इमोजीज, जो उनको बड़ा मज़ा आया मुझे पुट डाउन करने में। आई फेल लाइक सेइंग ये तो क्या बात हुई? मतलब you're putting in so much of effort to click into my channel, see my video and type a comment. You're so vela, that means you're so stupid to put those laughing emojis and to make some sarcastic remarks. How does it matter? पहले मैं भी ऐसे अंधाधुन कमेंट मारती, unless and until I have to say something positive. I don't hardly एक आध कमेंट मैंने किसी को अच्छा फैंटेस्टिक गुड वीडियो करके लिखा होगा, वो भी 1 साल के बाद। स्पेशली मैं वो एक्यूप्रेशर के देखती हूँ ना, तभी मुझे वो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है। वो अर्चना दुबे का चैनल एक्यूप्रेशर वाला, उसमें पॉइंट्स होते हैं ना, यू हैव टू अप्लाई कलर थेरेपी एंड एक्यूप्रेशर। पॉइंट्स पे मैग्नेट लगाते हैं, जिनको वो सूट करता है वो करे। बट वो जब हेल्थ के बारे में एक्सप्लेन करती है ना, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो क्या होता है ना, क्योंकि आई एम ऑल्सो वेरी होलिस्टिक, तो मुझे समझ में आता है ये क्या बोल रही है। क्योंकि मैं खुद भी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, ये सारे नेचुरोपैथी, ये सारी चीज़ें कर चुकी हूँ। तो जब वो बोलती है तो समझ में आता है ये क्या बोल रही है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हर किसी को एक्यूप्रेशर सूट करेगा, क्योंकि उसमें रिजल्ट्स एकदम दो शी क्लेम्स इट विल बी इंस्टेंट, बट इट डिपेंड्स अपॉन योर फेथ एंड बिलीफ। ये सारी प्लेसिबो इफेक्ट होते हैं। पॉइंट पे मैंने एक मैग्नेट लगाया,
हम सोचेंगे हाउ कैन इट, ये पैंक्रियाज, ये किडनी का पॉइंट है तो ये मुझे कैसे अफेक्ट करेगा, तो हम सोचते रह जाते तो हमारी हीलिंग नहीं होगी। हमारी हीलिंग इसलिए होती है मैं पॉइंट पे लगा दूँ या कहीं पर भी लगा दूँ, हीलिंग हो रही है तो हो रही है भाई। ये सोच के कलर पॉइंट में फेल पेन से एक एक डॉट लगाना है हाथों को यहाँ वहाँ, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर फेथ। अगर तुम सोचते हो कि ये किडनी का पॉइंट है, स्टमक का पॉइंट है, इंटेस्टाइन का पॉइंट है, आँखों का पॉइंट है, ये सब हार्ट का पॉइंट है, चेस्ट का है, तो यहाँ यहाँ कलर लगाने से, मुझे फेल पेन लगाने से या मैग्नेट चिपकाने से, जो उसके पास है मैग्नेट का किट, फेल पेन जो खुद ही बोलती है कहीं से भी खरीद लो, फेल पेन जेल पेन होनी चाहिए जिसे वो चिपक के वो, अगर तुम्हें ये फेथ है कि ये सब करने से तुम्हारी बीमारियां दूर जाती है, तुमने सब कुछ ट्राई कर लिया, ये वाला ट्राई कर लिया, ये भी ट्राई करना है, बट फेथ ही नहीं है, तो तुम ठीक नहीं हो पाओगे। इट्स ऑल इन योर हेड। तुम जिस दिन विश्वास करने लगोगे ना, तुम्हारी हीलिंग तब से कहीं वहीं से शुरू होगी। नो अमाउंट ऑफ टेक्निक्स आर गोइंग टू हेल्प यू। अगर ये सोच के तुम जाते हो कि मुझे तुरंत रिलीफ मिलेगा, तुम्हें रिलीफ मिल सकता है इवेंचुअली, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम you all will get the results। ब्राउनिश लग रही हूँ मैं, ब्राउन ब्रेड लग रही हूँ अभी पूरी की पूरी। Pearls, I'm so sophisticated and elegant। These days I behave like a peacock। मेरी गर्दन ऐसे ऐसे रहती like a peacock। The peacock vibe। ऐसे मोरनी आ गई, मोरनी इज अगली। मोर के पैर कितने काले काले रहते हैं, लेकिन उसके फेदर्स तो देखो, ओ ब्यूटीफुल। जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा, तो वैसे वाला, ऐसे गर्दन लाइक अ स्वान। कभी कभी मैं क्या करती हूँ ना, पर्पसली इफ आई सी दोस स्कूल गर्ल्स एंड दे कीप स्टेयरिंग, सो आई डू लाइक दिस, लाइक सम मॉडल, लाइक सेल। वो पर्पसली करती हूँ मैं। आई स्माइल टू माई सेल्फ, मैं आगे जाके हंसती रहती हूँ कि दिल से ये क्या समझती है अपने आप को, मैं ऐसे करती हूँ। ओह माय गॉड सर, पर्पसली मैं हंसती रहती हूँ, लाइक यू नो व्हेन आई वेयर हॉट क्लोथ्स एंड, मतलब जब मैं हॉट और फैशनेबल लगती हूँ तभी। कितनी भी तो कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम। This my subscribers can tell me, can sing this song for me। कितनी भी तो कर ले सितम, oh my god, फिर से नोटिफिकेशन, हंस हंस के सहेंगे हम, सच लॉन्ग वीडियोस, ये प्यार ना होगा कम। अच्छी अच्छी दिखती है, अच्छे बैंगल्स पहने, अच्छे कपड़े पहने, सनम तेरी कसम। ठीक है, हम लोग तो सब्सक्राइबर्स हैं, झेल लेंगे तुझे। ये साल कैसा रहा ओए रब्बा, मेरी बदल गई चाल। वन लास्ट कप ऑफ टी, then I'll wind up। Take care of yourselves, bye।